हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको डियर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट ट्रेडिंग क्या है। आपने लोगों को इंटरनेट ट्रेडिंग से पैसा कमाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इंटरनेट ट्रेडिंग होती क्या है? आज इस वीडियो में आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा इंटरनेट ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम। तो गाइस, मैं आपको अभी बताऊंगा कि इंटरनेट ट्रेडिंग क्या है, ठीक है। तो इंटरडे का मतलब आपको पता होगा कि एक ही दिन के अंदर मतलब इंटरडे का मतलब, और इंटरडे ट्रेडिंग का मतलब एक दिन में आपको बाय करके सेल करना है या फिर सेल करके बाय करना है, ठीक है। मार्केट 9:15 AM से मार्केट ओपन होता है और 3:30 के पहले मार्केट क्लोज हो जाता है मतलब। तो इसके अंदर आपको बाय करके सेल करना है। अगर आपने किसी भी स्टॉक को 100 में बाई किया, ठीक है, और इस अगर आपने 1000 को बाई किया और 100 को बाई किया, ठीक है, और 100 को जितना भी ऊपर जाएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर 100 जाके 110 हो गया तो आपको 10 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर आपने 3:30 से पहले आपको सेल किया। और अगर आपने सेल नहीं किया है या फिर आपने सेल करके बाई करके भूल गया है, कहीं भी चला गया मतलब मार्केट से दूर, तो अपना आपका जो जिस ब्रोकर में आप काम करते हो उस ब्रोकर ने अपना मतलब ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ करता है, मतलब आपको सेल कर देता है, या लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने एक भी ट्रेड लगाया मार्केट में तो आपको उस ट्रेड में नज़र रखना है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपने एसएल लगाया तो फिर तो अच्छा है, आपको एसएल खा जाएगा, ठीक है, एसएल हिट हो जाएगा। और अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो आपको पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है, मतलब इसलिए आपको एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अगर आपका पास टाइम नहीं है मार्केट में बेचने के लिए तो आपको 9:15 9:15 के बाद आपने एक एंट्री किया, ठीक है, एंट्री करके एसएल एसएल लगा के और टीपी लगा के आपने छोड़ दिया, ठीक है। अगर आपका पास टाइम नहीं है तो आपने एक रिक्स लिया कि 1:2 का या 1:3 का आपने रिस्क टू रिटर्न रेशो फॉलो कर रहा है। तो हमने अगर आपने 500 लॉस लिया तो आपने वहाँ से 1000 रुपये आपको टारगेट रखना है। और अगर आपने 500 लॉस किया तो आपने जैसे ही मार्केट आपको 500 प्रॉफिट दिखाने लगेगा तो आपको कोई भी प्रकार का बुक नहीं करना, ठीक है। अगर आपने 1:1 में काम करते हैं तो मार्केट में टिक नहीं सकते, मतलब आपने हमेशा आपको मैक्सिमम 1:2 में आपको काम करना है या फिर 1:3, जितना भी बढ़ा सकते हो उसमें आपको अच्छा होगा, लेकिन आपको 1:1 आपको कभी भी काम नहीं करना है। मैक्सिमम ने 1:2 के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी अपने मार्केट को सर्वाइव कर सकते हैं मतलब। तो अगर आपने 100 में एक स्टॉक बाई किया, आपने टीपी और एसएल लगा के मार्केट को छोड़ दिया, ठीक है। अगर आपने 500 लॉस लिया तो आपका एसएल 1000 लगा। तो मार्केट अब अगर आपने मार्केट के बेचने के लिए आपको टाइम नहीं है तो अगर लॉस होगा तो आपको 500 होगा और प्रॉफिट होगा तो आपको 1000 होगा, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एक 100 में बाई किया, ठीक है, 100 में बाई करके हमने छोड़ दिया, एसएल और टीपी लगाना भूल गया, ठीक है, या फिर नहीं लगाया अभी। और अभी अगर आपने और मार्केट के सामने बैठा नहीं हो, कहीं भी चला गया या फिर आपका कुछ भी फुल टाइम जॉब है या कुछ भी है, आपके पास टाइम नहीं है, तो 100 में आपने लगाया, यस बाय तो किया, लेकिन अपने मार्केट के सामने नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट 3:30 होगा आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप करेगा। अगर इसको अगर हमने 100 को 120 तक भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद 3:30 के पहले थोड़ी देर पहले आपको
ये 100 120 जाके 90 या फिर 80 भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपने 100 में बाई किया या फिर 90 और 80 330 के पहले थोड़ी देर पहले आया, ठीक है, तो आपको ब्रोकर ऑटोमेटिकली तो स्क्वायर अप करेगा, तो आपको लगभग यहाँ पे 10-10 रुपये या 20 रुपीज़ आपको लॉस होगा। ठीक है, अगर आपने मार्केट में एसएल लगाया तो आपका, अगर एसएल हिट हो जाएगा, अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो आपको 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ आपको लॉस में हो जाएगा, मतलब 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपने एक भी ट्रेड मार्केट में लगाया तो आपको उसमें ध्यान रखना है कि मार्केट कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है। कोई भी ट्रेडर या फिर कोई भी ब्रोकर इसे किसी ने भी नहीं बोल सकता कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा या फिर नीचे जाएगा। ठीक है, मार्केट किस तरह मूव कर सकता है किसी ने भी नहीं बोल सकता है। हम कैंडल से थोड़ा प्रिडिक्शन कर सकता है, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन इतना भी नहीं। लगभग 20-30% बोल सकता है कि मार्केट इस कैंडल के बाद उसके नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा, या फिर इस कैंडल में नेक्स्ट कैंडल में क्या होगा। इसे 30 या 10% में हमको काम करता है, बाकी सब मार्केट के पास। ठीक है, तो अगर आपने एक ट्रेड लगाया, वहाँ एक ट्रेड लगाया, आपका प्रॉफिट ही होगा। आप सोच नहीं सकते कि आपका ट्रेड प्रॉफिट ही होगा। किसी ने भी 100% नहीं बोल सकते कि मेरा टारगेट ही देगा। ठीक है, मेरा टीपी होगा, मेरा लॉस नहीं होगा, किसी ने भी नहीं बोल सकता। मतलब अगर आपने सही ट्रेड पकड़ा है तो आपको लॉस तो नहीं होगा, टीपी तो होना ही पड़ेगा अगर आपका सही ट्रेड पकड़ा है तो। और हमेशा आप न्यूज़ में इंट्राडे ट्रेडिंग या स्कैल्पिंग, हमेशा इंट्राडे न्यूज़ ट्रेड अवॉइड करो। ठीक है, न्यूज़ में ट्रेड नहीं करना चाहिए। मतलब तो आपको मैंने बताया कि अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा, मतलब आप कौन सा टाइम फ्रेम में काम करते हो। अगर आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हो तो ये तो इन्वेस्टिंग वाला टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आपने सॉरी इन्वेस्ट स्विंग ट्रेडिंग वाला। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग वाला। और अगर आपने स्कैल्पिंग करते हो तो 1 मिनट या फिर 5 मिनट में काम करना पड़ेगा। तो अगर आपने स्विंग इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट में काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका ऊपर इसका नीचे या फिर इसका ऊपर नहीं जा सकता। इंटरडे ट्रेडिंग में हमेशा आपको 5 मिनट और 15 मिनट में काम करना पड़ेगा। और स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 1 आवर्स का या फिर 4 आवर्स का या फिर 1 डे का ऐसे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और स्कैल्पिंग तो 1 मिनट का या 5 मिनट्स का, किसी ने भी 15 मिनट का भी इंटरडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग करता है। तो स्कैल्पिंग मतलब है 1-2 कैंडल में आपको जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसको आपको काट करना पड़ेगा। तो आपको मैंने इंटरडे ट्रेडिंग में बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि इंटरडे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए और किस तरह रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। 1:2 हमेशा फॉलो करो, 1:1 फॉलो का भी मत कीजिएगा। अगर आपने जितना भी ऊपर जा सकते हैं, मतलब उतना आपका अच्छा ही होगा, उतना भी आपको मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। और इंट्राडे ट्रेडिंग तो आपको बोल रहा है कि एक दिन के अंदर ही आपको बाय करके सेल करना पड़ेगा मार्केट में। और अगर आपके पास टाइम भी नहीं है तो आपको एस एल लगा के और टीपी लगा के छोड़ सकता है। 500 रिक्स लिया और उसके बाद अपने 1000 टीपी लगा के छोड़ सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। तो आपको वीडियो कैसे लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।